हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, ईएम स्पेक्ट्रम एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं ईएम वेव्स होती क्या है। दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर as they propagate। कैसे प्रोड्यूस्ड होती है ये? बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक fields such that these are perpendicular to each other। और किसकी वजह से? एक्सिलरेटेड चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल, है ना बच्चों? क्योंकि जब हम वेरी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स को, तो चार्जेस क्या कर रहे हैं? एक्सिलरेट कर रहे हैं, और ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? फर्दर ईएम वेव्स, राइट? दीज waves do not require any medium to travel। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये वैक्यूम में भी चल सकती है, और वैक्यूम में कितनी स्पीड से चलेगी? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, और कितनी है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ इस तरीके से होती है। ये हमने एक्स एक्सिस में ली है वेव, ये एक्स एक्सिस है जिसका यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई जे कैप यूनिट वेक्टर, जेड के कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखो, जो वेव का प्रोपगेशन वेक्टर होता है के, ये होता है हमारे पास ई क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है? अगर हम ये आई के क्रॉस ले रहे हैं तो ये जे क्रॉस के होना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे पास साइक्लिक नेचर होता है। आई जे के जो है आपका साइक्लिक में होगा, तभी आपका पॉजिटिव आएगा। अगर हमने ये ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो ये पावर क्या चली जाएगी? नेगेटिव। ठीक है बच्चों, मतलब कि अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो वो माइनस आई कैप के इक्वल होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो जस्ट हमारी ये सिचुएशन वैलिड करेगी यहाँ पर। तो देखो कैसे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारे पास वाई के अक्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी कुछ इसमें जे एक्सिस के पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से वेव करेगी। फर्दर इसके लिए अब ये, क्योंकि क्रस्ट क्रस्ट था ये ऊपर की तरफ, ये ट्रफ नीचे की तरफ, और यहां पर ऐसे जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। दे मूव एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है बच्चों, क्या कैरी करते हैं वो? एनर्जी और मोमेंटम दोनों। दे ट्रेवल्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू पार्टिकल वाइब्रेशंस, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मोड। ठीक है बच्चों, देन फर्दर दे कैन बाउंस ऑफ द सरफेस, मतलब कि इनमें हमारे पास रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, में लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाउंसेस मतलब रिफ्लेक्शन, एंड देयर डायरेक्शन कैन चेंज in moving
फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब देखो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन, राइट। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद दे कैन स्प्रेड राउंड कॉर्नर्स। अब इसका क्या मतलब है, देखो कॉर्नर्स के अक्रॉस स्प्रेड हो रही है, मतलब कि डाइफ्रैक्शन है ना बच्चों। देखो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, एक मीडियम से हमारा दूसरे मीडियम में चला गया। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम, सॉरी रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्रैक्शन में मतलब ये आपका मीडियम में इस तरीके से ट्रेवल करता है ना बच्चों। और डाइफ्रैक्शन क्या होती है, ये हमारे पास कुछ वेव्स हैं जो इस तरीके से कॉर्नर से स्प्रेड होकर इस तरीके से बनेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास डाइफ्रैक्शन हो गया। अब दे कैन ट्रेवल थ्रो एम्प्टी स्पेस। अब एम्प्टी स्पेस का क्या मतलब है, वैक्यूम, जिसमें कि कोई भी पार्टिकल आपका प्रेजेंट ना हो। दे, अब देखो वैक्यूम में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे, दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, और एयर में भी सेम यही ट्रेवल करेंगे। नाउ दे ओबे जनरल वेव इक्वेशन होगी हमारे पास, दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, अब ये देखो यहां से क्या पता लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सी तो कांस्टेंट हो गया। सो इसका मतलब हायर द फ्रीक्वेंसी शॉर्टर द वेवलेंथ, मतलब कि जितनी छोटी छोटी लेंथ की वेव्स होंगी, ठीक है बच्चों, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, and these are the explanations. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.